प्रश्न 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य है। चलिए चेक करते हैं कौन सा सहभाज्य है। पहला 32 और 62। बोल रहा था इसमें से कौन सहभाज्य, सहभाज्य मतलब जिसका शेषफल एक बच जाता है, तो इसको महसा विधि से हम हल करेंगे। तो 32 भागा 62 एक बार में लगाते हैं। 32 जीरो 3 30 भागा 32 एक बार में लगाते हैं। 30 2 भागा 2 बचा, 2 भागा 30 को देंगे। 15 बार में 30 कट जाता है। इसका शेषफल एक नहीं आया या पूरी तरह कट गया, तो इसका मतलब यह सहभाज्य नहीं है। दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2 18 और 25, इसको भी उसी तरह करेंगे। 18 भागा 25 एक बार में लगाते हैं। 18 7 फिर 7 भागा 18 देंगे। 2 बार में लगाते हैं। 14 फिर 4 भागा 7 को देंगे। एक बार में लगाते हैं। 4 3 अब 3 भागा 4 को देंगे। एक बार में लगाते हैं। 3 इसका शेषफल एक आया, इसका मतलब यह सहभाज्य हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया 18 और 25। प्रश्न 7 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। चलिए प्रश्न 1 की ओर चलते हैं। पहला 96 और 404। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। भाषण दे 2 से लगाते हैं। 2 चक 2 16 2 दूना 2 दूना फिर 2 से लगाते हैं। 2 दूना 2 चक 2 एकम 2 एकम। अब नहीं लगता है तो इसको गुना कर देंगे। गुना करने पर 9696 आता है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। 96 भागा 404 3 बार में लगाते हैं। 4 बार में लगाते हैं। अब 20 भागा 96 को देंगे। 4 बार में लगाते हैं। 80 16 अब 16 भागा 20 को देंगे। एक बार में लगाते हैं। अब 4 भागा 16 को देंगे। कट गया, तो आपका एचसीएफ आ गया 4। आपका एलसीएम हो गया 9696 और एचसीएफ हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न 2 6 और 20। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं।
दो से लगाते हैं, दो तिया। अब दो से नहीं लगेगा, नहीं तीन से लगता है, नहीं चार से लगता है। तो इसको गुना कर देंगे। 2 × 3 × 10। दो तिया छः, छः दें का 60। 60 आपका एलसीएम हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। 6/20। 3 बार में लगाते हैं, 18। 2/6। 3 बार में 6, कट जाता है। आपका एचसीएफ हो गया 6, 2। और एलसीएम हो गया 60। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न 3। 26 और 91। इसका एलसीएम निकालते हैं पहले। दो से नहीं लगता है, तीन से भी नहीं लगता है। 13 से लगाते हैं। 13×2 = 26 और 13×7 = 91। अब नहीं लगेगा तो इसको ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तीन बार में लगाते हैं। तेरह भागा 26। तो आपका एचसीएफ हो गया 26। एलसीएम हो गया आपका 182। ये आपका आंसर हो गया।